Dear student, now study going today chapter 3 एडिटिंग इन MS वर्ड है ना। हम यहाँ पर देखेंगे MS वर्ड में एडिटिंग कैसे करना है ना। तो देखिए यहाँ पर हम क्या क्या स्टडी करेंगे, क्या क्या चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट कि डॉक्यूमेंट में कैसे एडिट किया जाता है ना। डिलीट द टेक्स्ट को जो लिखे रहते हैं उसको डिलीट कैसे किया जाता है। अंडो कमांड, रीडो कमांड, मूविंग द टेक्स्ट, फाइंड एंड रिप्लेस कमांड, स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो इन चीज़ों को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखिए चलिए यहाँ पर दिया गया है वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट MS वर्ड इन प्रीवियस क्लासेस है ना। हम पहले से ही MS है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शब्द के बारे में क्या कर चुके हैं, पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं है ना। MS वर्ड इज़ अ पॉपुलर कंप्यूटर प्रोग्राम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट है ना। ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, यह शब्द जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा क्या किया गया है, विकसित किया गया है, उसका निर्माण किया गया है ना, बना हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित हुआ है। लोकप्रिय कंप्यूटर प्रोग्राम है ना। ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना, जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा क्या किया है, विकसित किया गया है ना। तो यहाँ पर वी नो हाउ टू स्टार्ट, ओपन, सेव एज एंड एग्जिट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट है ना। हम जानते हैं कि ओपन, सेव है ना, स्टार्ट, ओपन, सेव एज, एग्जिट और यहाँ पर कैसे शुरू करते हैं इसको हम जानते हैं। और वर्ड डॉक्यूमेंट से कैसे बाहर निकलना है इसको भी हम क्या करते हैं, जानते हैं है ना। वर्ड डॉक्यूमेंट स्टार्ट कैसे करना है, ओपन कैसे करना है और वहाँ से बाहर कैसे निकलना है, ये हम जानते हैं। उसके बाद नाउ लेट अस लर्न हाउ टू डू सम बेसिक एडिटिंग इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में कुछ बेसिक एडिटिंग करना है ना। MS वर्ड में कैसे एडिट किया जाता है यहाँ पर हम सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट है ना। डॉक्यूमेंट में कैसे एडिट किया जाता है। एनी चेंज मेड इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एडिटिंग है ना। किसी भी डॉक्यूमेंट में किए गए किसी भी तरह से बदलाव को क्या कहा जाता है, एडिटिंग। इफ़ वी want to make any change we have to select the text before changing it है ना। अगर हम कोई बदलाव करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट में तो उसे बदलने से पहले हमें टेक्स्ट को क्या करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा है ना। टेक्स्ट को चुनना पड़ेगा अगर हम किसी भी डॉक्यूमेंट में बदलाव करना चाहते हैं तो है ना। सेलेक्टिंग द टेक्स्ट, तो यहाँ पर हम टेक्स्ट को कैसे सेलेक्ट करेंगे। देखिए किसी भी डॉक्यूमेंट को हमको एडिट करना है तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा है ना। तो अब सिलेक्ट कैसे करेंगे टेक्स्ट को है ना। तो यहाँ पर देखिए देयर आर अ वेराइटी ऑफ मेथड टू सेलेक्ट द टेक्स्ट। तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करने की कई मेथड है, कई तरीके से हम कर सकते हैं MS वर्ड में है ना। यू कैन सेलेक्ट द टेक्स्ट ईदर बाई अ माउस और कीबोर्ड है ना। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, माउस कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। कई तरीके से हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। द वेरियस सिलेक्शन प्रोसीजर आर डिस्क्राइब्ड बिलो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कैसे हम जो टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे में दिया गया है देखिए
अ वर्ड, है ना। वर्ड को जैसे सेलेक्ट करने हैं तो वहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक अ वर्ड। और जो वर्ड है उसमें हमको डबल क्लिक करना पड़ेगा, है ना, उसको सेलेक्ट करने के लिए। अब सेंटेंस को सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, प्रेस एंड होल्ड द कंट्रोल की, है ना। कंट्रोल की, जैसे कीबोर्ड में कंट्रोल की जो बटन रहता है, की रहता है, उसको प्रेस करना पड़ेगा एंड क्लिक एनीवेयर ऑन सेंटेंस, और सेंटेंस को क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेंटेंस को क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। अब ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, ब्लॉक में टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है तो कैसे करना है, क्लिक एट द बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट, प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की, शिफ्ट की को क्या करना है, प्रेस करना है, दबाना है, एंड क्लिक द एंड ऑफ द टेक्स्ट, और लास्ट की जो टेक्स्ट है उसको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए ट्रिपल क्लिक करना एनीवेयर, है ना, ट्रिपल क्लिक एनीवेयर इन द पैराग्राफ टू सेलेक्ट द पैराग्राफ, पूरे पैराग्राफ को क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। एन एंटायर डॉक्यूमेंट, है ना, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की एंड क्लिक एनीवेयर इन द सिलेक्शन एरिया, पूरे एरिया को क्या करने पड़ेगा, सिलेक्ट करने पड़ेगा अगर हमको डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, सिलेक्ट करना है तो। उसके बाद दिया गया है नेक्स्ट, देखिए डिलीटिंग द टेक्स्ट, है ना, डिलीटिंग द टेक्स्ट, अगर जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको हम डिलीट कैसे करेंगे। डिलीटिंग टेक्स्ट इज़ अ वेरी इजी एंड सिंपल इन MS वर्ड, MS वर्ड में टेक्स्ट को डिलीट करना बहुत ही आसान है, ठीक है। यूजिंग बैक स्पेस एंड डिलीट की, है ना, अगर हमको टेक्स्ट को डिलीट करना है तो बैक स्पेस का यूज़ करते हैं, जो कि कहाँ रहता है, कीबोर्ड में रहता है। और या तो फिर उसको डिलीट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिलीट की का जो बटन रहता है कीबोर्ड में उसको यूज़ करते हैं। द बैक स्पेस एंड डिलीट की, है ना, आर यूज्ड टू इरेजर टेक्स्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट में जो बैक स्पेस और डिलीट की रहता है वो इरेजर की तरह होता है ना, मिटाता है वो टेक्स्ट को। द बैक स्पेस की इरेजर द टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑन द इंसर्शन पॉइंट ऑन कैरेक्टर्स एंड एट अ टाइम। द डिलीट की इरेजर द टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द कर्सर। तो यहाँ पर देखिए अगर बैक स्पेस से हमको उसको डिलीट करना है तो क्या वो जो है राइट साइड होता है, जिसमें एक एक वर्ड जो है क्या होते जाता है, डिलीट होते जाता है ना, एक एक कैरेक्टर से जो है डिलीट होते जाता है, वन टाइम में वन कैरेक्टर हो जाएगा, है ना। अगर हम लंबे समय से उसको प्रेस करते हैं तो जल्दी जल्दी वो क्या होगा, मिटता है, डिलीट होते जाता है। द डिलीट की इरेजर द टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द कर्सर, है ना, अगर हमको डिलीट की से डिलीट करना है तो यहाँ पर कर्सर को वहाँ पर राइट में ले जाना पड़ेगा, है ना, उसके बाद हमको वहाँ पर डिलीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग स्टडी करके देखेंगे कि एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट और डिलीटिंग अ टेक्स्ट कैसे करना है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।